हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी हिंदी का पाठ 19 हाय मेरी चारपाई जो पाठ है उसका प्रश्न और अभ्यास और भाषा तत्व और व्याकरण देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला है, होली के झाड़ को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ा। इसका उत्तर होगा, होली के झाड़ को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाने के लिए बच्चों को मोहल्ले के कुछ घूसट गुस्सैल लोगों के घर के बाहर रखे लकड़ी के फाटक, कुर्सी, मेज, चारपाई आदि को उठाकर यानी कि ले जाकर होली के झाड़ में डालना पड़ा। अब है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, होली के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाया गया। तो इसका उत्तर होगा, मोहल्ले के पीछे की पहाड़ी से कुछ सूखी झाड़ियाँ काट कर लाई गई। साथ ही मास्टर रतिलाल और पंडित गंगा प्रसाद की चारपाई, मन्ने साव का फाटक, हरिचंद चूने वाले की सीढ़ी तथा आसपास की जगह से भी होली के लिए सामान लाया गया। प्रश्न नंबर तीसरा है, होली के लिए सामान उठाने में किन लोगों का विशेष ध्यान रखा गया। इसका उत्तर होगा, होली के लिए सामान उठाने में मोहल्ले के उन खूसट और गुस्सैल लोगों का विशेष ध्यान रखा गया जिन्होंने वर्ष भर बच्चों को सताया था। प्रश्न नंबर चौथा है, कहानी के नायक को होली दहन की रात फर्श पर ही दरी बिछाकर क्यों सोना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा, कहानी के नायक की चारपाई को होली दहन में जला दिया गया था, इस कारण कहानी के नायक को होली दहन की रात फर्श पर ही दरी बिछाकर सोना पड़ा। प्रश्न नंबर पाँचवा है, माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव क्यों थे। इसका उत्तर होगा, कहानी के नायक की चारपाई घर में कहीं नहीं थी, इसलिए माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव थे। प्रश्न नंबर छठवां है, बच्चों की टोली ने लोगों के घरों से होली जलाने के लिए जो सामान उठाया, क्या तुम्हारी दृष्टि में यह काम उचित था, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों की टोली ने लोगों के घरों से होली जलाने के लिए जो सामान उठाया वो मेरी दृष्टि में उचित नहीं था, क्योंकि इस कार्य से लोगों की वस्तुओं का नुकसान होता है और वे परेशान होते हैं। प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं, होली पर लोग हुड़दंग मचाते हैं, दूसरों को परेशान भी करते हैं, तुमने किस तरह से होली मनाई। क्या तुम हुड़दंग मचाना उचित समझते हो। इसका उत्तर होगा, हमने शांति भाव से सबको रंग लगाकर होली मनाई, हम हुड़दंग मचाना उचित नहीं समझते। आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। शिक्षक पाठ में किसी एक अनुच्छेद का श्रुति लिख बच्चों को लिखाएं। ठीक है, टीचर्स के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसकी जांच करना है। तो आप लोग खुद से भी लिख करके अपने घर में भी किसी बड़े को दिखा सकते हैं या स्कूल में टीचर को, और उसके बाद उसमें जो भी गलती होगी उसको दोबारा लिख करके उसको सीखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, भाषा तत्व और व्याकरण में दुख और शोक की अवस्था में लोगों के मुंह से हाय शब्द निकलता है, इसी प्रकार निम्नलिखित अवसरों पर हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं। प्रसन्नता में निकलता है आहा, आश्चर्य में अरे, उत्साह में वाह, चिंता में ओह। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। चलिए इसको कॉपी में लिख करके देखते हैं। पहला है, काटो तो खून नहीं, यानी कि डर जाना। वाक्य प्रयोग, शेर का सामने आना मानो काटो तो खून न होने बराबर है। शेर सामने आता है तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक डर जाता है। ख नंबर है, रंग फीका पड़ जाना, यानी कि खुशी में बाधा होना। वाक्य प्रयोग, पटाखे फोड़ते समय निशा का हाथ जल गया जिससे त्योहार का रंग फीका पड़ गया। ग नंबर है, झाड़ का पहाड़ बन जाना, अर्थ होगा थोड़े से अधिक हो जाना।
वाक्य प्रयोग, होली दहन में बच्चे ला ला कर लकड़ी डालते गए, जिससे देखते ही देखते झाड़ का पहाड़ बन गया। घ नंबर है भेंट चढ़ा देना, यानी कि समर्पित कर देना। शहीदों ने अपना जीवन भारत माता को भेंट चढ़ा दी या दिया। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों या शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है मौज मस्ती। सभी को प्रत्येक त्यौहार को मौज मस्ती के साथ बनाना चाहिए। आसपास, हमें हमेशा अपने आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए। आगे है डरते डरते। सीमा ने डरते डरते माँ को पूरी बात बताई। देखते ही देखते होली का झाड़ जल गया। ये शब्द है उनके, क्या है ये वाक्य प्रयोग है। मंडली, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वाक्य में? मंडली के सारे बच्चे होली दहन में गए। आगे है परेशान। वाक्य प्रयोग होगा, कविता के लेखक के माता पिता चारपाई के घर में न होने पर परेशान हो गए। उसके बाद है शरारत। कुछ बच्चे बहुत अधिक शरारत करते हैं। फिर है चौंक कर। राम आधी रात को चौंक कर जाग गया। आगे है नेतृत्व। चाणक्य ने युद्ध का बहुत अच्छा नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे वाक्यों को सही करके पुनः लिखो। जिसमें क नंबर है, रिमझिम पानी की बूंद बरस रहा है। तो इसको सही करके कैसे लिख सकते हैं? रिमझिम पानी की बूंदें बरस रही हैं। ख नंबर है, हर टुकड़ा में 3-4 लड़के थे। इसको सही करके लिख सकते हैं, हर टुकड़ी में 3-4 लड़के थे। यहाँ पे था दिया हुआ है तो हो जाएगा थे, और टुकड़ा का टुकड़ी। हर वर्ष का तरह होली आया। तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे? हर वर्ष की तरह होली आई। आगे है, उन दिनों मेरा बिल्लू से खटक रहा था। सही करके लिखेंगे तो उत्तर होगा, उन दिनों मेरी बिल्लू से खटक रही थी। लड़कियां हंस रहे थे। तो इसका सही हो जाएगा, सही क्रम क्या होगा? लड़कियां हंस रही हैं। यहाँ पे हंस रहे हैं दिया, जबकि यहाँ पे रही हैं होगा। प्रश्न नंबर 5 है, ने और को का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखो। तो वाक्य कैसे बना सकते हैं? राम और लक्ष्मण ने बेर खाए। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे ने और को दोनों आ गया। सीता को गाना गाना अच्छा लगता है। मोहन को स्कूल जाना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में जो स्त्रीलिंग है उन्हें स्त्रीलिंग के वर्ग में और जो पुल्लिंग है उन्हें पुल्लिंग के वर्ग में लिखो। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द एक साथ दिए हुए हैं। अगर आप लोग स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है और पुल्लिंग शब्द क्या होता है नहीं जानते हैं तो हिंदी व्याकरण का मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके देख सकते हैं। मैं वीडियो डाल रखी हूँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। यहाँ पे पहले शब्द देख लेते हैं। शब्द दिए हुए हैं, घुंघरू, भैंस, बोतल, पोशाक, हिरन, वेदना, घटना, पीतल, घी, सुपारी, चपाती, दांत, अरहर, चारपाई, होली, रंग, कनस्तर, पहाड़, झाड़, मंडली और पहाड़ी। तो इसमें से देखते हैं स्त्रीलिंग कौन कौन सा होगा और पुल्लिंग कौन कौन सा होगा। तो स्त्रीलिंग शब्द होगा घुंघरू, वेदना, घी, चपाती, घटना, सुपारी, चारपाई, होली, मंडली और पहाड़ी। और पुल्लिंग शब्द होंगे भैंस, बोतल, हिरन, रंग, कनस्तर, अरहर, दांत, पहाड़ और झाड़। ये था हमारा हाय मेरी चारपाई नामक जो पाठ है उसका प्रश्न अभ्यास और भाषा तत्व और व्याकरण। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।